हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पति और पत्नी के बीच 14 इंच की दूरी। बहुत पुरानी बात है। चंडीगढ़ में राधा अपने पति राजीव, सास लक्ष्मी, ससुर ऋतिक और बेटा रणबीर और बेटी अंजलि के साथ रहती थी। एक बार की बात है, रात के 10 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। राधा अपने बेडरूम की खुली खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में तूफान सा मचा था। वह बहुत उदास थी। कहाँ वह ऐसे हसीन मौसम का आनंद अपने पति राजीव की बाहों में खो कर लेना चाहती थी और कहाँ अब अकेली उदास लेटी थी। वो लगातार 3 घंटे से राजीव को लैपटॉप पर काम करते देख रही थी तो खुद को रोक नहीं पाई और कहने लगी, राजीव, क्या हो रहा है यहाँ? कितनी देर काम करते रहोगे? राजीव अपना काम करते हुए बोलता है, तुम सो जाओ बाबू, मैं थोड़ी देर काम करके सो जाऊंगा। राधा का मन हुआ कि कहे, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना है, लेकिन वह कह नहीं पाई। यह एक दिन की तो बात थी नहीं, यह हर रोज़ का दिनचर्या बन गया था। महीने में 10 दिन राजीव टूर पर ही रहता था। बाकी समय ऑफिस या घर पर लैपटॉप या अपने फ़ोन में व्यस्त रहता था। राधा को अपना गला सूखता सा लगा तो पानी लेने किचन की तरफ चली गई। उसने देखा कि सास ससुर के कमरे की लाइट बंद थी। फिर वो बच्चों के रूम में जाकर देखी तो रणबीर और अंजलि भी सो चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। वह बेचैनी में पानी पीकर अपने बेड पर आकर लेट गई। सोचने लगी कि प्यार का खुमार कुछ सालों बाद इतना उतर क्यों जाता है। रोमांस का सपना दम क्यों तोड़ देता है। रोज़ रोज़ की घिसी पिटी दिनचर्या के बोझ तले प्यार कब और क्यों कुचल जाता है पता भी नहीं चलता। प्यार रहता तो है, पर उस पर ना जाने कैसे कोहरे की चादर पड़ जाती है कि पुराने दिन सपने से लगते हैं। लोगों के सामने जब राजीव जोश से कहता कि मुझे तो घर की, माँ पिताजी की, बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती, राधा सब मैनेज कर लेती है, तो राधा को ये बातें चुभता था। वो सोचती थी कि राजीव को अपनी पत्नी के प्रति अपना कोई फ़र्ज महसूस नहीं होता। आज वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उससे रहा नहीं गया तो उठकर बैठ गई। फिर कहने लगी, राजीव, क्या हम ऐसे ही बंधे बंधा रूटीन में ही जीते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ बेहतरीन पल खोते जा रहे हैं जो हमें इस जीवन में फिर नहीं मिलेंगे? राजीव ने लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना ही कहा, मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ उसी से घर में हर सुख सुविधा है। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर तुम क्यों उदास रहती हो? पर मुझे बस तुम्हारा साथ और तुम्हारा थोड़ा समय चाहिए, राधा रोनी शक्ल बनाते हुए कही। तो मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ? अच्छा, ज़रा एक ज़रूरी मेल भेजनी है, बाद में बात करता हूँ। यह कहते हुए राजीव फिर लैपटॉप में लग गया। फिर राजीव कब बेड पर आया, राधा की उदास आंखें कम नींद के आगोश में चली गई, राधा को कुछ पता ही नहीं चला। काफ़ी दिनों से राधा की सास लक्ष्मी और ससुर ऋतिक उन दोनों के बीच एक सन्नाटा सा महसूस कर रहे थे। कहाँ इस उम्र में भी दोनों के पास बातों का भंडार था और कहाँ उनके आधुनिक बेटा बहू नीरस सा जीवन जी रहे थे। लक्ष्मी देख रही थी कि राधा राजीव के साथ समय बिताने की चाह में उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन राजीव अपनी व्यस्तता में हद से ज़्यादा डूबा था। यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी फ़ोन पर बातें करता रहता था। उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने क्या खाया। राधा का उतरा चेहरा ऋतिक और लक्ष्मी को तकलीफ पहुँचाता था। बच्चे अपनी पढ़ाई या टीवी में व्यस्त रहते थे। उनसे बात करके भी राधा के चेहरे पर रौनक नहीं लौटती थी। एक दिन ऋतिक और लक्ष्मी ने राजीव को अपने पास बुलाया। ऋतिक ने कहा, देखो बेटा, काम करनी अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना डूब जाना कि पत्नी को भी समय ना दे पाओ, यह ठीक नहीं है। पापा, क्या कर रहे हैं आप? समय ही कहाँ है मेरे पास? देखते नहीं कितना काम रहता है मेरे पास, राजीव चिड़चिड़ा के कहता है। पढ़ी लिखी होने के बाद भी राधा ने घर गृहस्थी को प्राथमिकता दी। कहीं नौकरी करने की नहीं सोची। दिन रात सबका ध्यान रखती है। कम से कम उसका ध्यान रखना तुम्हारा फ़र्ज है बेटा, माँ लक्ष्मी बोली।
माँ, उसने आपसे कुछ कहा है क्या? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी जिम्मेदारियों को समझती है। थोड़ा गुस्साते हुए राजीव कहता है। उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो दिखती है उसकी उदासी। राजीव बेटा, संसार में सबसे लंबी दूरी होती है सिर्फ 14 इंच की, दिमाग से दिल तक। इसे तय करने में काफ़ी उम्र निकल जाता है। कभी कभी यह दूरी इंसान का बहुत कुछ छीन लेती है और उसे पता भी नहीं चल पाता। लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा तो राजीव बिना कुछ कहे टाइम देखते हुए जानने के लिए खड़ा हो गया और अपने कमरे में चला गया। ऋतिक ने कहा, मुझे इस पर किसी बात का असर होता नहीं दिख रहा है। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, रुको ना, आज राधा से भी बात करूंगी, अभी उसे भी बुलाती हूँ। अपनी सास की आवाज़ सुनकर राधा आई तो लक्ष्मी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा, देख रही हूँ आजकल कुछ चुप सी रहती हो। भावुक होने से काम नहीं चलता बेटा। मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ। ऋतिक ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, स्थान, काल और पात्र के अनुसार इंसान को खुद को उसमें ढाल लेना चाहिए बेटा। तुम भी कोशिश करो, सुखी रहोगी। राधा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और चली गई। सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे, यह वह जानती थी। राधा अकेले बैठी सोचने लगी, माँ पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं ही क्यों हर समय रोनी सूरत लिए राजीव के साथ समय बिताने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहूं। रोज़ रोज़ पास पड़ोस में पुराण सुनने में भी मन नहीं लगता। लाइब्रेरी की सदस्यता ले लेती हूँ, कुछ अच्छी पत्रिकाएं पढ़ा करूँगी। कंप्यूटर सीखा तो है, पर उससे ज़्यादा अपनों के साथ बात करना अच्छा लगता है। कहाँ दिल लगाऊँ? यही सब सोचते हुए पता नहीं क्यों आज एक नाम अचानक उसके जहन में आ गया, आकाश। कहाँ होगा, कैसा होगा? वह उस अध्याय को शादी से पहले समाप्त समझ साजन के घर आ गई थी, लेकिन आज उस बंद अध्याय के पन्ने फिर से खुलने के लिए उसके सामने फरफराने लगे। आकाश उम्र का वो जादू था जिसे कोई चाह कर भी वश में नहीं कर सकता था। यह भी सच था, राजीव से विवाह के बाद राधा ने आकाश को मन से पूरी तरह निकाल दिया था। आकाश से उसका विवाह जाति धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के माता पिता को मंजूर नहीं था। फिर माता पिता के सामने जिद करने की दोनों की हिम्मत भी नहीं हुई थी। दोनों ने चुपचाप अपने अपने माता पिता की मर्जी के आगे सिर झुका दिया था। आज जीवन के इस मोड़ पर नीरस जीवन के अकेलेपन से घबरा कर राधा आकाश को ढूंढने लगी। राधा ने कंप्यूटर ऑन किया और फेसबुक के साइट पर गई। फेसबुक पर पहले से ही अकाउंट था उसका। राधा ने सोचा आकाश को सर्च करे, क्या पता वह भी फेसबुक पर हो। नाम टाइप करते ही असंख्य आकाश दिखने लगे, लेकिन अचानक एक फ़ोटो पर नज़र टिक गई। या वही तो था। फिर उसने उसका प्रोफाइल चेक किया तो शहर, कॉलेज, जन्मतिथि सब वही था। उसने फ़ौरन मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ा, राधा याद है? 3 दिन बाद मैसेज आया, हाँ कभी भूला ही नहीं। मैसेज आते ही राधा ने अपना मोबाइल नंबर भेज दिया। कुछ देर बाद ही वह ऑनलाइन दिखा और कुछ पलों में ही दोनों भूल गए कि उनका जीवन 12 साल आगे बढ़ चुका है। राधा भी 2 बच्चों की माँ थी और अब तो आकाश भी पिता बन गया था। राधा चंडीगढ़ में थी और आकाश इस समय नोएडा में था। अब दोनों अक्सर चैट करते थे। कितने नए पुराने किस्से शुरू हो गए। बातें थे कि ख़त्म ही नहीं होती थी। पुरानी यादों का अंतहीन सिलसिला चल रहा था। ऋतिक और लक्ष्मी चूँकि घर पर ही रहते थे, इसलिए बहू में आया यह परिवर्तन उन्होंने साफ साफ नोट किया। राधा के बुझे चेहरे पर रौनक रहने लगी थी। हंसती मुस्कुराती और घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर वो अपने बेडरूम में रखे कंप्यूटर पर बैठ जाती थी। कई बार वो आकाश को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश तो करती, पर भला विसरा अतीत जब पुनर्जीवित होकर साकार सामने आ खड़ा हुआ तो उससे पीछा छुड़ा पाना उतना आसान थोड़े ही होता है। अब राजीव रात को लैपटॉप पर होता तो राधा फेसबुक पर। 1-2 बार राजीव ने भी पूछा, तुम क्या लेकर बैठने लगी? चैट कर रही हूँ, राधा कंप्यूटर में चैट करते करते बोलती है। अच्छा, किसके साथ? राजीव आश्चर्य होते हुए पूछता है। तब राधा कहती है,
कॉलेज का दोस्त ऑनलाइन है, उसी के साथ। राजीव चौंका पर चुप रहा। राधा और आकाश अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते, पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थी। दोनों अपने अपने परिवार के बारे में भी बातें करते थे। फ़ोन पर भी मैसेज चलता रहता था। एक दिन राजीव ने सुबह नाश्ते के समय राधा के फ़ोन पर मैसेज आने की आवाज़ सुनी तो पूछा, इतना सुबह सुबह किसका मैसेज आया बाबू? राधा ने कहा, फ्रेंड का। रुचि दिखाते हुए राजीव पूछता है, कौन सी फ्रेंड का? आपको मेरी फ्रेंड में रुचि लेने का टाइम कब से मिलने लगा? राधा ऐंठते हुए कहती है। फिर राधा मैसेज चेक करती है। चैट पढ़ते ही राधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश ने लिखा था, याद है एक दिन मेरी मेज पर बैठे बैठे मेरी कॉपी में तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। राधा की मीठी मुस्कान सबने गौर किया। राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह चुप रहा। ऋतिक और लक्ष्मी भी कुछ नहीं बोले। रणवीर ने कहा, मम्मी आजकल आप बहुत बिजी दिखती है फ़ोन पर, आपने भी हमारी तरह खूब फ्रेंड्स बना ली है ना? अंजलि ने भी कहा, अच्छा है मम्मी, कभी कंप्यूटर पर कभी फ़ोन पर आपका अच्छा टाइम पास होता है। अब क्या करती बेटा, कहीं तो बिजी रहना ही चाहिए, वरना बेकार तुम लोगों को डिस्टर्ब करती रहती थी। राधा व्यंग में उत्तर देती है। राजीव ने उसके व्यंग को साफ साफ महसूस किया। ऋतिक और लक्ष्मी ने अकेले में स्थिति की गंभीरता पर बात की। ऋतिक ने कहा, लक्ष्मी मुझे लग रहा हमारी बहू किसी से बात बीच में काट दी। लक्ष्मी ने, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। राजीव को हम समझा समझा कर थक गए कि राधा और परिवार के लिए समय निकाले, पर उसके कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। पत्नी के प्रति उसकी यह लापरवाही मुझे सहन नहीं होती। अब राधा अपने किसी दोस्त से बात करती है तो करने दो। राजीव का चेहरा देखा मैंने आज, बहुत जल्दी उसे अपनी गलती समझ आने वाली है। ठीक कहती हो लक्ष्मी, राजीव बस काम को ही प्राथमिकता देने में लगा रहता है। मानता हूँ वह भी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ उसे अपने पति होने का दायित्व भी याद रखना चाहिए। अगले कुछ दिन राजीव ने साफ साफ नोट किया कि अब राधा ने उससे कुछ कहना बोलना छोड़ दिया है। चुपचाप उसका और घर का सारा काम करती थी। वह कुछ पूछता तो जवाब दे देती थी, वरना अपनी धुन में मगन रहती। वह उसके ऑफिस जाने के बाद कंप्यूटर पर ही बैठी रहती थी। यह घर के सारे सदस्यों से जान ही चुका था। वो उसके सामने वह अपने फ़ोन में व्यस्त रहती थी। राधा का फ़ोन चेक करने की उसकी बहुत इच्छा होती, लेकिन उसकी हिम्मत ना होती, क्योंकि घर में कोई किसी का फ़ोन नहीं छूता था। यह एक तरह से घर वालों का एक नियम था। एक बार रात के 11 बज रहे थे। राधा आकाश से चैटिंग करने की सोच रही थी। उसने अपना सारा ज़रूरी काम जल्दी से निपटा कर कंप्यूटर पर जा बैठी। राधा आकाश से चैटिंग कर ही रही थी कि राजीव राधा का ध्यान कंप्यूटर और फ़ोन से हटाने के लिए उसे बाहों में कस लिया। शरारत से हंसते हुए कहा, चैटिंग के अलावा बहुत कुछ है करने के लिए। और फिर रूठी हुई राधा पर उसने प्रेम की वर्षा कर दी। राधा हैरान सी उस बारिश में भीगती रही। उसमें भीगकर उसका तन मन खिल उठा। अगले कई दिनों तक राजीव ने राधा को भरपूर प्यार दिया। उसे बाहर डिनर पे ले जाता था। ऑफिस से कई बार उसका हालचाल पूछकर उसे छेड़ता था, जिसे याद कर राधा अकेले में भी हंस देती थी। पति पत्नी की छेड़छाड़ क्या होती है, यह बात तो राधा भूल ही गई थी। उसे लग रहा था अब राजीव वो पहले वाला राजीव नहीं जो सिर्फ काम में डूबा रहता हो, मानो जैसे राजीव का कोई नया रूप देखा था उसने। अब वह हैरान थी। उसे एक बार भी आकाश का ख्याल नहीं आता था। फ़ोन के मैसेज पढ़ने में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। राजीव को अपनी गलती समझ आ गई थी और उसने उसे सुधार भी लिया था। उसने राधा से प्यार भरे शब्दों में कहा भी था, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, मैं तुम्हारा दिल दुखाने का अपराधी हूँ। बदले में राधा उसके सीने से लग गई। उसकी सारी शिकायतें दूर हो चुकी थी। उसे भी लग रहा था आकाश से संपर्क रखकर वह भी एक अपराध बोध में जी रही थी। 14 इंच की दूरी को अब राजीव ने अपने प्यार और समझदारी से ख़त्म कर दिया था। अब राधा को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं थी।
एक दिन राधा ने अचानक अपने फ़ोन से आकाश का नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर दिया और फेसबुक से भी उसे अनफ्रेंड कर दिया। अब राजीव और राधा अपना जीवन खुशहाल व्यतीत कर रहे थे। यह सब देख ऋतिक और लक्ष्मी भी बहुत खुश थे। अब उनके घर में हर रोज़ खुशियों की बारिश होने लगी थी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।